हेलो बच्चों, कुछ रीज़न के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन हम फिर वापस आए हैं आपके लिए और हम डिटर्मिनेशन रखेंगे और आपको पूरा करके देंगे कोर्स। आज का है टॉपिक फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो अगर हम बात करें फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन की, फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फिज़िकल हैंडलिंग कि भैया आपको पता है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है और जहाँ पे कंजम्पशन होती है वो एक डिफरेंट एरिया होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ज़रूरत है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं। फॉर एग्जांपल चाय आपको पता है आसाम में उगती है, लेकिन उसकी कंजम्पशन पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में होती है। तो इस वजह से क्या ज़रूरत है हमें कि किस तरह से प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन द गुड्स पहुँचाया जाए। ये सब चीज़ें, जो सारी एक्टिविटीज़ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुँचाने में जो चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं उसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती हैं। तो अगर बात करें जो फिजिकल हैंडलिंग, जो हमें फिजिकल हैंडलिंग करनी होती है और मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रेफर टू एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखिए बच्चों, वो सारी जो फिजिकल हैंडलिंग करनी होती है कि किस तरह से हैंडल करते हैं, स्टोरेज करनी होती है, वेयर हाउसिंग करनी होती है, मूवमेंट ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक, उसे हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। समझ आ गए बच्चों? क्योंकि आपको आसाम से जहाँ जहाँ मान लो दिल्ली में कंज्यूम हो रही है तो हमें उसे हैंडल करना पड़ेगा चाय को, और मूवमेंट करानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सारी एक्टिविटी जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक की जाती है उसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इट कवर्स ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फिजिकली मूव गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में गुड्स की जा रही है वो सब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है। जैसे वेयर हाउसिंग होती है, आपकी स्टोरेज होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। गुड मस्ट बी अवेलेबल एट राइट टाइम। ये बहुत जरूरी है कि गुड राइट टाइम पे और राइट क्वांटिटी और राइट प्लेस पे पहुंचे, क्योंकि भैया देखो सीधी सी बात है, अगर राइट जितनी डिमांड है वो उतने गुड्स नहीं पहुंचे तो फायदा क्या। जिस टाइम पे सर्दियों में वुलन क्लॉथ चाहिए और उस टाइम पे वुलन क्लॉथ नहीं पहुंचे, गर्मियों में पहुंचे तो क्या फायदा। बारिश के टाइम पे अम्ब्रेला ना पहुंचे तो क्या फायदा। तो राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, जितनी डिमांड है उतनी पहुंचना जरूरी है, और राइट प्लेस, जिस जगह आपकी डिमांड है उस जगह पहुंचे वहाँ जरूरी है। जहाँ सर्दियाँ पड़ रही है वहीं पहुंचेगी ना, जहाँ गर्मी पड़ रही है वहाँ पे वुलन क्लॉथ पहुंच गया तो क्या फायदा। जहाँ बारिश हो रही है वहाँ अम्ब्रेला चाहिए, जहाँ सूखा पड़ा हो वहाँ थोड़ी चाहिए अम्ब्रेला, ठीक है बच्चों। तो ये है आप बच्चों इसमें आ जाइए कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसको याद करने का तरीका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार 2023 के भी क्वेश्चन पेपर में आता है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो जी हाँ, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है WOTI। हमने इसके लिए एक्रोनिम बनाया बच्चों WOTI, 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 ठीक है। W क्या है बच्चों? वेयर हाउसिंग, O क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग, T क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, I इज इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन WOTI इस बार 2023 के पेपर में भी क्वेश्चन आया था। तो W क्या है? वेयर हाउसिंग, O क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग, T क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, I क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल। तो जो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम करते हैं फर्स्ट स्टेप है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग। फर्स्ट कॉम्पोनेंट है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगर हम ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेप ऑर्डर, देखो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले कस्टमर अपना प्लेस करता है ऑर्डर। जो ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या है कि जो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है उसकी जो क्वांटिटी जो उसने प्लेस किया और जो उसने स्पेसिफिकेशन दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, ये बहुत जरूरी है कि जो राइट क्वांटिटी और राइट डिस्क्रिप्शन है गुड उसको जल्दी से उसे डिलीवर कर दिया जाए, टाइमली डिलीवर कर दी जाए। लेट डिलीवर करोगे तो कोई फायदा नहीं, गलत डिलीवर करोगे तो वो फायदा नहीं। अगर आप गलत डिलीवर करोगे, राइट क्वांटिटी प्लेस करनी करोगे, कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपकी जो बैडविल बढ़ेगी और कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, दोबारा आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे, आपके कंप्यूटर के पास चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर प्रोसेसिंग का, कि जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया है जल्दी से उसके पास पहुंचा देना, राइट क्वांटिटी में पहुंचा देना, ये बहुत सारी चीज़ें जरूरी हैं। तो ये देखिएगा ऑर्डर प्रोसेसिंग फर्स्ट स्टेप, ऑर्डर प्लेस बाय द कस्टमर। फर्स्ट स्टेप यही होता है, ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है कस्टमर ने, और हमारा काम है स्पीडी एंड एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर। इफ द गुड्स वुड रीच कस्टमर लेट और इन द रॉन्ग क्वांटिटी दिस वुड रिजल्ट इन कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन और लॉस ऑफ गुडविल। मैंने यही बताया कि बहुत जरूरी है कि जल्दी से गुड्स पहुंचाना कस्टमर के पास, और जो डिस्क्रिप्शन उसने दी थी वो सही डिस्क्रिप्शन उसके पास पहुंचाना ही बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन होगी और लॉस ऑफ गुडविल हो जाएगी, राइट। आगे चलते हैं, जो अगला स्टेप है आपका ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट स्टेप इज
ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इट इज अ मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि वो मीन्स है जिससे कि आप रॉ मटेरियल और गुड्स जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन हो रही है और जहाँ पे कंजम्पशन होगी उससे थ्रू पहुँचाओगे, बाय रेल, बाय रोड्स और बाय एयर। तो ये आपके मीन्स होते हैं कि आप कैसे पहुँचाना चाहते हो। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है कि ये वो सारे मीन्स है जहाँ से आप रॉ मटेरियल या गुड्स आप पहुँचाओगे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ सेल तक। नेक्स्ट है बच्चों आपका वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है, यहाँ पे आप दो कीवर्ड याद कर लीजिए, एक है स्टोरिंग और एक है असोर्टिंग। स्टोरिंग मतलब स्टोर करना, असोर्टिंग मतलब ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग में क्या होता है, इट इज द एक्ट ऑफ, जी हाँ याद कर लीजिए एक्ट है, ये किस चीज का एक्ट है, स्टोरिंग का और असोर्टिंग। असोर्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, असोर्टिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग, असोर्टिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ग्रेडिंग भी कह सकते हो, इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी, यानी वेयर हाउसिंग क्यों की जाती है बेटा, टाइम यूटिलिटी के लिए की जाती है। तो याद कर लीजिए इट इज एन एक्ट ऑफ, इट इज एन एक्ट ऑफ, किस चीज का एक्ट है, स्टोरिंग एंड असोर्टिंग। मेरे साथ बोलिए, इट इज एन एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड असोर्टिंग। असोर्टिंग मतलब ग्रुपिंग, ग्रुप करना ऑन द बेसिस ऑफ, जिससे कि आपकी इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी। क्यों किया जाता है, ताकि टाइम यूटिलिटी क्रिएट की जाए, ठीक है। इट इज अ एक्ट ऑफ स्टोरिंग, स्टोर करने एक्ट है स्टोरिंग का और असोर्टिंग का, जिससे कि गुड्स के अंदर टाइम यूटिलिटी क्रिएट की जा सके। टाइम यूटिलिटी जैसे वीट की प्रोडक्शन होती है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, वीट्स की वेयर हाउसिंग क्या हेल्प करती है, वीट की प्रोडक्शन होती है अप्रैल एंड मई में, लेकिन उसकी जो डिमांड है पूरे साल में है। तो हम वेयर हाउसिंग से ये फायदा हो जाता है कि आपको पूरे साल, आपको पूरे टाइम, पूरे साल का जो टाइम है उस टाइम पे आपको वीट अवेलेबल होता है। टाइम यूटिलिटी क्रिएट हुई ना। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की जो डिमांड है वो जब बारिशें होती है तब चाहिए होती है। वेयर हाउसिंग ये फायदा होता है, जब बारिश होती है तो आपको अवेलेबल हो जाता है। नीड फॉर वेयर हाउसिंग arises because there may be a difference between a, हाँ तो ये बताया जा रहा है कि वेयर हाउसिंग की जरूरत क्यों है। तो बेटा वेयर हाउसिंग की क्यों जरूरत है, क्योंकि देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जैसे वीट का एग्जांपल है कि प्रोडक्शन होती है अप्रैल मई में, कंजम्पशन होती है पूरे साल में। अम्ब्रेला पूरे साल प्रोडक्शन होती है लेकिन कंजम्पशन बारिश के टाइम पे होती है। तो वो कह रहे हैं नीड फॉर वेयर हाउसिंग क्यों अराइज हुई, क्योंकि देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन कि कब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ और कब वो कंजम्पशन हुआ। जितने ज़्यादा आपके वेयर हाउसेज होंगे, याद रखिएगा बच्चों, जितने ज़्यादा आपके वेयर हाउसेज होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आप सर्विसेज दे पाओगे कस्टमर को, लेकिन साथ में वेयर हाउस को मेंटेन करने की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। जितने ज़्यादा वेयर हाउस होंगे उतने ज़्यादा आपके कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे, आप अच्छी सर्विसेज दे पाओगे, और उतने ज़्यादा ही आप लार्जर द नंबर ऑफ वेयर हाउस लेसर इज द सर्विस गिवन टू द कस्टमर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वेयर हाउस होंगे उतनी अच्छी सर्विस दे पाओगे कस्टमर को, लेकिन उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। अगर आप वेयर हाउस कम करते हो तो कस्टमर को सर्विस कम दे पाओगे और कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी। तो आपको बैलेंस बनाना है कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग में और लेवल सर्विस में। तो ये याद रखना है बच्चों, जितने ज़्यादा वेयर हाउस होंगे उतनी अच्छी आप सर्विस दे पाओगे कस्टमर को, लेकिन साथ में उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। वेयर हाउस, नंबर ऑफ वेयर हाउस कम करोगे सर्विस डिक्लाइन हो जाएगी और साथ में क्या होगा, कॉस्ट भी कम आएगी, ठीक है। तो आपको बैलेंस बना के चलना है इन दोनों के बीच में। एंड लास्ट स्टेप है जो आपका, अच्छा फॉर प्रोडक्शन रिक्वायरिंग, फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरिंग, अच्छा ये एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क का कि वेयर हाउस कहाँ सिचुएट होने चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि हमारे वेयर हाउस कहाँ सिचुएट होने चाहिए। फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज, अगर आपके ऐसे प्रोडक्ट है जिसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज चाहिए, जैसे वाइन है, वाइन को बहुत टाइम का स्टोरेज चाहिए होता है, सच एज और भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको फसल उगने में टाइम लग जाता है, तो वो ऐसी चीज़ें कहाँ स्टोर होनी चाहिए, प्रोडक्शन साइट पे, यानी कि जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरर है वहाँ पे वेयर हाउसेज होने चाहिए। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों कि 1 मार्कर का, कि अगर आपके जो ऐसे गुड्स हैं जिनमें बहुत टाइम लगेगा बनने में, या फिर ऐसे गुड्स हैं जिनको टाइम लगता है बनने में, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको बनने टाइम लगता है, तो उनका वेयर हाउस कहाँ सिचुएट होना चाहिए। उनका वेयर हाउस सिचुएट होना चाहिए आपका जहाँ पे प्रोडक्शन साइट है वहाँ पे, या फिर मैन्युफैक्चरर के पास। आपने अगर आप जाते हो कोई हाईवे पे तो देखते होंगे रास्ते में बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं, तो उसमें वहाँ पे वेयर हाउसिंग का भी स्टील का बना होता है। तो वो इसलिए बेसिकली क्योंकि वहाँ पे उनको आपको ऐसे प्रोडक्ट्स की वेयर हाउसिंग वहीं होती है जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरर हो, जहाँ पे प्रोडक्शन साइट हो। लेकिन अगर प्रोडक्ट बड़े बल्कि हैं या पेरिशेबल हैं तो वहीं पे सिचुएट होगा जहाँ पे नियर द मार्केट, जहाँ पे कंज्यूमर है, क्योंकि वो जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है फटाफट
हमें कंज्यूम करने होते हैं तो जहाँ कंज्यूमर है उसके आसपास ही लोकेट होना चाहिए वेयर हाउस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि भैया वेयर हाउस कहाँ लोकेट होने चाहिए। अगर आपके उसे लंबा टाइम लगता है बनने में तो वो मैन्युफैक्चर के पास लोकेट होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट पेरिशेबल है, बल्कि है, तो नियर द मार्केट जहाँ कंज्यूमर है वहाँ होना चाहिए। लास्ट स्टेप, चौथा स्टेप है जो इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करें, कितना आपको इन्वेंट्री रखनी है, कितना अमाउंट क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री रखनी है। अगर आप ज़्यादा इन्वेंट्री रखोगे तो आप हायर सर्विसेज दे पाओगे अपने कस्टमर को। जब वो आएगा तब हमारे पास अगर इन्वेंट्री अवेलेबल होगी तो हम फटाफट दे देंगे। अगर मान लो अगर वो आया उस समय पर इन्वेंट्री नहीं हुई, हमने उसे कह दिया कल आना, तो अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो किसी दूसरे दुकानदार पर चला गया तो और उसको सर्विस अच्छी लगी तो हो सकता है वो दोबारा ना आए। तो इन्वेंट्री कंट्रोल करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है, इन्वेंट्री को अपने पास से रखने के साथ साथ एक और दिक्कत है, उसकी कॉस्ट भी आती है। अगर आप उसे दुकान पर रखते हो, जब तक वो बिकता नहीं है तब तक आपने अपना पैसा ब्लॉक कर रखा है उसके अंदर, इन्वेंट्री के अंदर। तो सवाल उठता है कितनी इन्वेंट्री अपने पास रखें। हायर द इन्वेंट्री, अगर आप अपने पास ज़्यादा इन्वेंट्री रखते हो तो ज़्यादा अच्छी सर्विस दे पाओगे कस्टमर को, बट कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री विल ऑल्सो भी हाई, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। लेकिन अगर पैसा भी ब्लॉक्ड हुआ है, याद रखने वाली बात है कि अगर आपने इन्वेंट्री याद रखी है, सर्विसेज तो बढ़ जाएगी। हायर द इन्वेंट्री, समझिएगा, हायर द इन्वेंट्री, अगर आपने इन्वेंट्री हायर रखी है तो हायर सर्विसेज टू द कस्टमर, सर्विस आप अच्छी दे पाओगे कस्टमर को, लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी बहुत हायर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लो इन्वेंट्री रखते हो तो लो सर्विस दे पाओगे कस्टमर को और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी आपकी लो आएगी। तो आपको बैलेंस बना के चलना है बच्चों, इन दोनों में आपको इन दोनों में बैलेंस बना के चलना है। तो बैलेंस इज टू मेंटेन बिटवीन लेवल ऑफ सर्विस एंड लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। जो फैक्टर डिटरमिनिंग इन्वेंट्री लेवल, जो आपने कि कितना इन्वेंट्री याद रखे कम रखे, वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, वो कौन से फैक्टर हैं कि हमें इन्वेंट्री याद रखनी है या कम रखनी है। पहला है फर्म पॉलिसी रिगार्डिंग लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आपकी फर्म की पॉलिसी कि आप बहुत हाई सर्विसेज देना चाहते हो कस्टमर को तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री तो हाई रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी है कि आपको कॉस्ट कम रखनी है तो आपको कम इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। आपको डिसाइड करना है कि आप कैसी कस्टमर सर्विस देना चाहते हो। अगर हाई लेवल की सर्विस देना चाहते हो तो आपको क्या करनी है, अगर आपको हाई लेवल की सर्विस देनी है तो आपको ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। अच्छी सर्विसेज आप कहते हो ठीक है भी कम सर्विस दे देंगे, तो आप कॉस्ट बचाना चाहते हो तो कम इन्वेंट्री रख लो। दूसरा जो कॉस्ट इन्वेंट्री, अगर आपकी ऐसी इन्वेंट्री है जो जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे गाड़ियाँ होती हैं, तो डीलर ज़्यादा अपने आप इन्वेंट्री नहीं रखते, एक या दो गाड़ियों की इन्वेंट्री रखते हैं आपको दिखाने के लिए, फिर जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो आपको मंगवाते हैं। तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, जैसे एग्जांपल कार्स है, तो आप ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं रख पाओगे अपनी पास। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू चीप है तो आप ज़्यादा इन्वेंट्री रख सकते हो। जैसे ग्रोसरी आइटम है तो उसकी इन्वेंट्री आप लोग ज़्यादा रखते हैं मैन्युफैक्चरर। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल फोरकास्ट, जनरली वूलन क्लोथ्स जो कपड़े वाले होते हैं, वूलन क्लोथ्स की उन्हें इन्वेंट्री रखनी होती है। अगर आप देखते हो कि यार इस बार ठंड ज़्यादा पड़ेगी, अगर आप फोरकास्ट करते हो ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो आप वूलन क्लोथ्स की ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर सकते हो। और आपको लगता है ठंड कम पड़ेगी तो कम डिमांड कर सकते हो। तो कितनी अच्छी आपकी फोरकास्ट है कि भाई इस बार फोरकास्ट किसी पर्टिकुलर सीजन के लिए आप कैसे फोरकास्ट करते हो, डिमांड की कैसे फोरकास्ट करते हो। आप जितनी एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर सकते हो उतनी आप क्वांटिटी मंगवा सकते हो। लेकिन अगर आपकी फोरकास्ट अच्छी नहीं है तो आपको इन्वेंट्री ज़्यादा या कम हो सकती है। जितनी आप फोरकास्ट प्रिडिक्शन अच्छी तरह कर सकते हो उतना कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया वूलन क्लोथ्स, ठंड इस बार ज़्यादा पड़ने वाली तो ज़्यादा डिमांड होगी वूलन क्लोथ्स की, आप ज़्यादा इन्वेंट्री रखिए। अगर आपकी ठंड का आपको लगता है कम लगेगी तो कम इन्वेंट्री रखिए। रिस्पॉन्सिवनेस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि जब आप मंगवाते हो, जहाँ से आप सामान मंगवा रहे हो, अगर वो फटाफट आपको डिलीवर कर देते हैं तो आप कम इन्वेंट्री रखेंगे क्योंकि जैसे आप फ़ोन करेंगे वैसे डिलीवरी आ जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम लग जाता है डिलीवरी आने में, गुड्स आने में, तो आप रिस्क नहीं उठा सकते, तो आपको ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा। तो क्योंकि भैया आप जब ऑर्डर करते हो तो बहुत टाइम बाद ऑर्डर आता है तो आपको ज़्यादा ऑर्डर करना पड़ेगा। जो यहाँ तक आपने कर लिया WOTI, मुझे उम्मीद है आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। WOTI एक्रोनिम है, O फॉर ऑर्डर प्रोसेसिंग है,
W फॉर वेयर हाउसिंग है, O फॉर ऑर्डर प्रोसेसिंग है, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन है, I फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसका सेकंड पार्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम चैनल्स करेंगे, वो इसके बाद अपलोड करूँगा मैं। थैंक यू बच्चों।